नमस्कार दोस्तों, मैं आकांक्षा और आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुकी हूँ चेतावनी भाग 7। जी हाँ दोस्तों, ये इस कहानी का अंतिम भाग है और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं लास्ट संडे किसी रीज़न के चलते मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाई, स्टोरी नहीं लेकर आ पाई। लेकिन आज की जो स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिरी तक ज़रूर सुनिएगा गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी, चेतावनी भाग 7। चेतावनी। श्रोताओं से अनुरोध है, इस सेगमेंट को अकेले में रात में सुने और कमजोर दिल वाले इस फाइल को ओपन भी ना करें। चेतावनी भाग 7। उज्जवल बालकनी में खड़ा होकर के मोबाइल पर बात कर रहा था। हेलो परविंदर, मुझे किराए पर कमरा चाहिए जल्द से जल्द, क्या कुछ हो सकता है? परविंदर बोला, अरे हो जाएगा, मेरे पास तो आपके लायक कमरे कई हैं, व्हाट्सएप कर देता हूँ, अभी देख लेना चुन चुन के। उज्जवल बोला, पर मुझे शांत लोकेशन चाहिए। परविंदर, वो भी मिल जाएगा, बस मेरा कट ना भूलना चुन चुन के। उज्जवल, हाँ वो भी मिल जाएगा, लेकिन ये काम जल्द से जल्द कर देना। ये कह करके उज्जवल ने फोन काट दिया। कल रात के बाद उज्जवल ने अदिति का कहना मानना ही सही समझा और इस सोसाइटी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। उज्जवल अपने फैसले के बारे में बताने के लिए अदिति के पास गया तो उसके अपार्टमेंट के द्वार पर ताला लगा पाया। क्या वो भी चली गई इस जगह को छोड़कर? ये प्रश्न उसके मन में उठा। उसके पास अदिति का नंबर भी नहीं था, तो वो वापस अपने अपार्टमेंट में आ गया। मृणाली से अदिति के बारे में पूछने का ख्याल आया उसके जहन में, फिर उसने नहीं पूछना बेहतर समझा। वापस आकर के वो अपने काम में लग गया। सूर्य अस्त हो चुका था और आसमान में हल्के नीले और पीले चमकती रोशनी के अलावा और कुछ भी नहीं था। इस समय पक्षी भी अपने आराम हेतु अपने अपने वृक्ष पर आकर के बैठ गए थे। पर जानवरों में एक छठी इंद्री होती है जिसके कारण वो आने वाले हर संकट को भांप लेते हैं। अचानक ये पक्षी हवा में मंडराने लगे। वो किसी अनहोनी का संकेत देते हुए कर्कश गीत से पूरे शहर को सचेत करने का प्रयत्न करने लगे। सियाराम सोसाइटी का ये इलाका शाम तक शांत हो जाता था, पर वो आज शून्य में डूब चुका था। तभी एक मानव आकृति सोसाइटी के कंपाउंड में कदम रखती है। उससे निकलती हुई ऊर्जा से कुत्ते भी डर डर के भौंकने लगे उसको देखकर। पर वो डरा नहीं और सीधे चला गया सीढ़ियों की तरफ, और जहाँ पर अंधेरे में कई मनुष्य अचानक ही प्रकट हुए और उस व्यक्ति का स्वागत किया। पीछे एक कोने में एक व्यक्ति छटपटा रहा था। वो बंधा हुआ था रस्सियों से और साथ ही उसके मुंह पर पट्टी बांध रखी थी, और वो उस व्यक्ति को लेकर के सोसाइटी की इमारत में गायब हो गई। पीछे जो कुछ लोग बचे थे वो उस बंधे हुए व्यक्ति को अपने साथ कहीं ले गए। उज्जवल काफी समय तक अपना काम करता रहा। उसकी नींद पूरी न होने के कारण वो काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। अपना काम खत्म करके और हल्का भोजन करके वो शाम जल्दी ही सो गया नींद की गोली लेकर। उन गोलियों ने काम किया और उज्जवल जल्द ही नींद की दरिया में तैरने लगा। कई घंटों की सुखद नींद के बाद वो अचानक ही जाग उठा। ऐसी आवाज ने उसे जगा दिया। आवाज काफी तेज थी और किसी शिशु की लग रही थी। इसी के साथ उसे काफी गर्मी भी लग रही थी। वो पसीने से नहा चुका था। बाहर कुत्ते के भौंकने की और कौवे के काय काय की लगातार आवाज आ रही थी। जिसने माहौल को डरावना बना दिया था। उसे बेचैनी से लगने लगी अचानक ही उज्जवल को याद आया कि लगभग कुछ ऐसा ही उस रात भी हुआ था, उसकी पहली रात इस सोसाइटी की। कोई शिशु रो रहा था उस रात भी, पर तब की बात अलग थी। तब वो उस बालक से अनजान था। वो इस आवाज को पहचान गया था। ये मोनू था। कल रात उसने मोनू के रोने की आवाज सुनी थी। क्योंकि धीरज ही उसके ऊपर के फ्लोर पर रहता था, इसलिए उसे समझते हुए देर नहीं हुई कि ये आवाज मोनू की ही है। उज्जवल ने अपनी रक्षा के लिए अपनी गोल्फ स्टिक उठाई और चल दिया ऊपर। गरियारा सुनसान था और सीढ़ियाँ खाली थी। वो उस रात की तरह ही धीरज के आने की अपेक्षा कर रहा था, जो हुआ नहीं। पर जब उज्जवल ऊपर के फ्लोर पर पहुंचा और उसने गरियारे में झांक कर देखा तो वो वहीं ठिठक गया। ठीक वहीं पर एक तांत्रिक नुमा व्यक्ति खड़ा हुआ था और उसी के आने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसकी मोटी और लंबी मूंछें भयानक थी। उसकी आंखों में काजल था जो उसकी काली आंखों को किसी कुएं की तरह गहरा बना रहा था, और त्वचा पर राख लगी हुई थी
जिसे देख करके ऐसा लग रहा था कि वो जीवित ही नहीं बल्कि मुर्दा है। उज्जवल के शरीर ने बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया की और उसने अपनी गोल्फ स्टिक घुमा करके दे मारी उस तांत्रिक को, और वो तांत्रिक एक ही मार में वहीं पर ढेर हो गया। उज्जवल ने गोल्फ सीखने की सोची थी, पर वो जल्दी ही इससे उब गया था। वो यही सोचता रहा कि भविष्य में पुनः प्रयास करेगा, पर वो भूल ही गया अपनी इस इच्छा के बारे में। उसका थोड़ा बहुत गोल्फ सीखना आज काम आया। उज्जवल दबे पांव तेजी से गलियारे में शामिल हुआ। सभी कमरे बंद और खामोश थे, पर एक कमरा था जिसका द्वार खुला हुआ था और उसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। मोनू के रोने की आवाज भी वहीं से आ रही थी। वो रूम नंबर 201 था, ठीक उज्जवल के ऊपर का फ्लोर। जब उज्जवल ने कमरे में झांका तो दंग रह गया। वो कमरा तंदूर की तरह दहक रहा था। चारों तरफ आग ही आग थी और सामने एक आग का बवंडर सा उठ रहा था। इसी के समीप सामान और बिलखता हुआ पड़ा हुआ था मोनू। उज्जवल जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ वो वहीं रुक गया। वहाँ पर एक असाधारण प्रकार की असहनीय गर्मी थी। कमरे में कुछ कदम दाखिल होने पर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा कि उसकी चमड़ी अभी जल जाएगी। वो पीछे हट गया। उसके लिए अंदर जाना एक नामुमकिन काम बन गया था। खौफ उसके पूरे शरीर को जकड़ चुका था। अब तक उसने वापस जाने का फैसला लिया। उज्जवल अच्छे से समझ गया था कि वो जो उसके सामने हो रहा है वो अलौकिक चीज है और उसका सामना उसके जैसे असाधारण मनुष्य नहीं कर सकता है। पर मोनू के रोने की आवाज आती रही। वो वहाँ से भागना तो चाहता था, लेकिन उसका मन उसे रोक देता था। आखिर मन की जीत हुई और वो बजरंगबली का नाम लेता हुआ अंदर दौड़ता हुआ चला गया। वह आग की दीवार को चीरता हुआ अंदर गया, जिसके कारण उसके कपड़ों में आग पड़ चुकी थी। जलन के मारे वो चिल्लाने लगा, लेकिन अचानक ही वो आग और जलन कहीं गायब सी हो गई। इसी के साथ वो गर्मी भी। उज्जवल को काफी आश्चर्य हुआ इस बात का। पूरा कमरा आग में जल रहा था, लेकिन उसे गर्मी नहीं लग रही थी, बल्कि सामान्य लग रहा था। पास में जलती हुई आग में उसने अपना हाथ डाला तो आश्चर्य से उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ, यहाँ तक कि उसको गर्मी का एहसास तक भी नहीं हुआ। तभी उसने अपने हाथ में बंधे हुए उस अभिमंत्रित धागे को चमकता हुआ देखा और वो समझ गया कि ये इसी का कमाल था। वही है जो इसे इस भयंकर आग से बचा रहा था। सामने पड़े हुए मोनू को जैसे ही उसने अपनी गोद में उठा करके भागने का प्रयत्न किया, तभी आग का बवंडर उसके सामने आ गया और देखते देखते वो एक औरत में तब्दील हो गया। उस औरत का पूरा शरीर आग में जल रहा था और वो भयानक लग रही थी। वो गरजते हुए बोली, मेरा बच्चा मुझे वापस करो। उज्जवल समझ गया कि वो पल्लवी ही थी। पहली बार अपने जीवन में भूतनी का साक्षात्कार करने के कारण उसका दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। भय ने उसे पाषाण बना लिया था। पर उसी समय एक रौबदार आवाज आई जो उज्जवल को होश में लेकर आई। वो वही भयानक तांत्रिक था जो खून से सना हुआ अपना माथा लेकर के 201 नंबर के द्वार पर आ गया था। वो बोला, लड़के उस बालों को वहीं छोड़ दे, नहीं तो सब तबाह हो जाएगा। फिर ना तो तू बचेगा और ना ही कोई और। छोड़ दे उसे। उज्जवल कांपते हुए स्वर में बोला, नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा मोनू को। तुम्हें इस सोसाइटी वाले ही लाए होंगे ना अपने काले राज को दफन करने के लिए। बोलो क्या करने वाले हो तुम लोग मोनू के साथ। वो तांत्रिक दहाड़ते हुए बोला, अरे मूर्ख लड़के, यहाँ पे कई लोगों की जान दांव में लगी है। एक गलती और ये सबको भस्म कर देगी। तू शायद ऐसे नहीं मानेगा तो मैं तुझे बता ही देता हूँ। ये एक खास अनुष्ठान है जिसमें मैं इस भूतनी को हमेशा के लिए कैद कर दूंगा इस कमरे में। इस भूतनी को इस कमरे में लाने के लिए ही मैंने इस बाला का उपयोग किया है, ताकि इसकी चीखें सुन करके वो इस घेरे में आ जाए। जब तक वो बच्चा वहाँ पर रहेगा तब तक वो भूतनी वहाँ से नहीं हिलेगी और सोसाइटी वाले भी सुरक्षित रहेंगे। मेरा अनुष्ठान समाप्त होते ही ये भूतनी सदैव के लिए यहीं पर कैद हो जाएगी। पर उज्जवल ने तांत्रिक की चेतावनी नहीं मानी और दौड़ता हुआ कमरे से निकल गया। तांत्रिक ने उज्जवल को रोकना चाहा, लेकिन उज्जवल ने उसे एक जोरदार लात से हटा दिया। तांत्रिक कराहता हुआ एक कोने में पड़ गया। उज्जवल मोनू को लेकर के सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा। मोनू अभी भी रो रहा था और पल्लवी भी चीखते हुए 201 गलियारे की तरफ आ गई थी। उनकी चीख से सभी निवासी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ गए। तांत्रिक को जमीन पर पड़ा देख और पल्लवी को आजाद देखकर सभी की रूह से खौफ भरी चीखें निकल गयी। पल्लवी ने देखते ही उनको अपनी अग्नि से भून डाला। वो अन्य ही लोगों को भूनने ही वाली थी, लेकिन पीछे से तांत्रिक ने उसे अपनी शक्तियों से रोक दिया। पल्लवी का ध्यान अब तांत्रिक की तरफ चला गया। उन दोनों में शक्तियों की घमासान लड़ाई होने लगी, जिसके कारण आग चारों तरफ फैलने लगी। वहीं मोनू को लेकर के उज्जवल भाग ही रहा था, लेकिन पल्लवी से बचकर भाग रहे निवासी उसको पकड़ने भागने लगे। पूरी ताकत के साथ उज्जवल दौड़ा और सीढ़ियों की तरफ पहुंचा, लेकिन वहाँ पहले से ही दर्जन भर लोग खड़े थे। उज्जवल को उन्होंने दोनों तरफ से घेर लिया और आसानी से उस पर हावी होकर के उसे मोनू से छीन लिया और फिर उज्जवल की पिटाई करके उसे अपने साथ ले गए। ग्राउंड फ्लोर के नीचे एक बेसमेंट था, जहाँ पर उन्होंने उज्जवल को रस्सियों से बांध करके डाल दिया। उज्जवल प्रयास करता रहा खुद को छुड़ाने की, बट कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसका ध्यान एक करहाने की आवाज की ओर गई। मुड़कर देखा तो उसे पाया कि उसी की तरह एक शख्स और भी बंधा हुआ पड़ा था। ध्यान से देखने पर उज्जवल पहचान गया वो और कोई नहीं बल्कि सेक्रेटरी अग्रवाल थे। उज्जवल अभी तक यही सोचता रहा कि
इन सबके पीछे मास्टरमाइंड सुदर्शन थे, पर वो खुद यहाँ पर बंधे थे। तभी एक व्यक्ति डरा हुआ स्टोर रूम में आया और उज्जवल को बंधक बनाने वालों से बोला, शैलेश जी, आग बुरी तरीके से फैल रही है, हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। तब शैलेश कुटिल मुस्कान के साथ बोला, अरे वाह, अब तो इंश्योरेंस के पैसे भी मिलेंगे। अच्छा जाओ, उस तांत्रिक से बोलो कि जल्द से जल्द उस भूतनी को कैद करें। शैलेश का ही एक आदमी उज्जवल और सुदर्शन की तरफ देखते हुए बोला, पर फिर इन दोनों का क्या? शैलेश बोला, इन्हें यही मरने दो, क्योंकि अगर ये लोग बचे तो सब भांडा फोड़ देंगे, फिर ना तो इंश्योरेंस के पैसे मिलेंगे और फिर जेल जाना पड़ेगा अलग। और ये कह करके वो सभी लोग स्टोर से चले गए। उज्जवल छटपटाता रहा और चिल्लाने का प्रयास करता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। जल्द ही धुआं स्टोरेज में भरने लगा। अब उज्जवल और सुदर्शन दोनों ही सांस नहीं ले पा रहे थे। उनकी हर सांस के साथ वो जहरीली गैस भी उनके फेफड़ों में शामिल होती। ऑक्सीजन के लिए उनका शरीर तड़पने लगा और कुछ ही समय उज्जवल की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। जब उज्जवल की आंख खुली तब उसने खुद को अस्पताल में एक बिस्तर में पाया। उसके पास ही अदिति बैठी एक पुस्तक पढ़ रही थी। उसे देखकर उज्जवल चौंक गया और उठते हुए बोला, मैं यहाँ और तुम कहाँ? ये सब क्या? अदिति मुस्कुराकर बोली, जब तुम हीरो बन करके इनसे लड़ने के लिए गए थे बेवकूफों की तरह, उस समय मैं पुलिस के साथ थी। मैंने अपनी अकलमंदी से जो सबूत इकट्ठा किए थे मैंने इंस्पेक्टर सुदैया को सौंप दिए। उन्होंने फौरन ही काम किया और जल्द ही वारंट निकलवाया। शाम तक हमें वारंट मिल गया था। बस हम सोसाइटी वालों को नंगे हाथों पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तुमने सब कुछ सत्यानाश कर दिया। ये सुनकर के उज्जवल के चेहरे पर भय तैरने लगा। वो बोला, क्या मेरी वजह से सब भाग निकले? ओह, मैंने ये क्या किया? क्या मोनू सही सलामत है? और मेरे साथ सुदर्शन भी तो थे। अदिति बोली, नहीं, सब बचकर निकल तो नहीं पाए, लेकिन उस आग में लगभग सब लोग जल करके मर गए। मैं चाहती थी कि उन सब दुष्टों को जीते ही जी सजा मिले। चलो फिर ये भी ठीक ही है कि पल्लवी ने उनसे अपना बदला ले लिया। रही मोनू की बात, तो वो सुरक्षित है। धीरज ने उसे बचा लिया था। उसी ने हमें मैसेज के जरिए बताया था कि तुम दोनों को बेसमेंट में रखा गया है। हमने फौरन ही तुम दोनों को वहाँ से निकाल दिया। उस समय तक आग वहाँ तक नहीं पहुँच पाई थी। कुछ निवासियों ने निकलने का प्रयास किया था और वापस पुलिस को देख करके वो वापस इमारत में चले गए और शायद सभी निवासियों ने यही किया। जेल से बचने के लिए सबने मरना ज्यादा बेहतर समझा। धीरज जो उन लोगों का साथ दे रहा था, उसका अचानक ही हृदय परिवर्तन हो गया। वो उस आग के बावजूद भी उस इमारत में गया, सबसे लड़कर और उस तांत्रिक से मोनू को छीनकर लेकर के आया। इस चक्कर में उसकी पीठ भी जल गई। प्रमिला भी सुरक्षित बच गई। उज्जवल हैरान होते हुए बोला, तो फिर पल्लवी का क्या? उसने धीरज को कैसे जाने दिया? और साथ ही क्या आप धीरज को जेल होगी? और ये सुदर्शन को क्यों बांध रखा था सोसाइटी वालों ने? वो तो उनका सरदार था ना। अदिति ने शांति पूर्वक जवाब दिया। धीरज ने बताया कि पल्लवी ने उसे मारने की कोशिश की थी, पर वहीं पर उसने उससे माफी मांग ली और मोनू की रक्षा का वादा किया। धीरज की आंखों में सच्चाई देख करके पल्लवी ने उसे शायद जाने दिया और मोनू को उसके हाथों सौंप करके वो मुक्त हो गई। उसका बदला वैसे भी पूरा हो गया था। धीरज पर ऐसे तो कोई चार्ज नहीं लगेगा, पर पुलिस ने उसे काले जादू का चार्ज लगाया है। वो उस तांत्रिक के कहने पर मोनू को अपार्टमेंट नंबर 201 में हर रोज लाकर छोड़ जाता था। ये उस तांत्रिक के अनुष्ठान का ही हिस्सा था और इसमें मोनू की जान भी जा सकती थी, लेकिन वो सोसाइटी वालों के दबाव में आ करके ये सब कर रहा था, इसलिए उस पर गंभीर चार्ज नहीं लगेंगे। रही बात सुदर्शन की, तो उन्होंने ही तो मुझे सभी सबूत सौंपे थे। जब उन्हें पता चला कि मैं ये सब जान चुकी हूँ और इंस्पेक्टर सुदैया को भी शक हो चुका है, तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर अपनी करनी के प्रायश्चित का फैसला किया। पर इसकी भला सोसाइटी के सभी निवासियों को पड़ गई और जिसने सुदर्शन को बंदी बना लिया। उसका इरादा था कि वो पल्लवी की रूह को हमेशा के लिए कैद कर उसकी मौत का इल्जाम सुदर्शन पर डाल देगा। सुदर्शन जेल चला जाता और ये सभी आराम से जीते हैं। लेकिन वो इन सब चीजों से अनजान था कि सुदर्शन पहले से ही सब सबूत दे चुका था। उज्जवल ने एक और प्रश्न दागा, और मृणाली का क्या हुआ? वो भी तुम्हारे साथ गायब थी। अदिति बोली, उसका पति तो पहले ही अपने काम के कारण दूसरे शहर जा चुका था, तो वो अपनी माँ के घर चली गई थी, जहाँ से उसने मोनू और तुम्हारी रक्षा के लिए रक्षा कवच बनाया। उसी के कारण तुम दोनों पर एक आंच तक नहीं आई। अदिति की बात खत्म हुई और तभी एक हवलदार आया और उज्जवल को कठोर नजरों से देखता हुआ बोला, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। कब से हमारा काम रुका हुआ था? क्या तुमने ही उस तांत्रिक को गोल्ड स्टिक से मारा था? उज्जवल सर खुजलाते हुए बोला, हाँ मारा था। हवलदार उसकी बात काटते हुए बोला, वो तांत्रिक बड़ा किस्मत वाला है, वो बच गया। जब वो हमें मिला तो बहुत ही बुरी हालत में था। डॉक्टर के अनुसार जो उसके सिर पर जो वार हुआ था वो बहुत खतरनाक था, उससे उसकी जान भी जा सकती थी। फिलहाल वो आईसीयू में है, इसीलिए आप पर भी चार्ज लगाया जाता है। अगर वो मरा तो हत्या का चार्ज लगेगा आप पर। उज्जवल चिल्लाते हुए बोला, क्या? वो तो मैंने अपनी आत्मरक्षा के लिए किया था। हवलदार सख्त स्वर में बोला, आत्महत्या? ये सब कोर्ट में कहना। न्याय सबके लिए ही बराबर है, चाहे वो कोई अपराधी तांत्रिक हो या वो कोई युवक। ये कह करके हवलदार वहाँ से चला गया। उज्जवल ने रोते हुए कहा,
ये कैसा न्याय है? मुझे नेकी की सजा मिल रही है। ईश्वर, क्या तेरा यही न्याय है? अब 1000 चक्कर लगाने पड़ेंगे कोर्ट के। भगवान बस इतना कर देना कि उसे मारना मत और उसकी स्थिति को भी गायब कर देना। यही विनती है मेरी आपसे। वही अदिति उज्जवल की शक्ल देख करके पेट पकड़ के हंसने लगी। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और ऐसी नई नई स्टोरीज और भी लेकर आती रहूंगी आप लोगों के लिए। तो सुनते रहिए ऐसी आकांक्षा को इन्फोटेक रिहैबिलिटेशन पर। थैंक यू।